हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। तो चलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होते हैं। देखिए, हमने पिछले ही वीडियो में बात की थी कि जी जो पार्टनर हैं वो क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हमें क्या चाहिए, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए। हमें क्या चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें और क्या चाहिए? पार्टनर वाली सैलरी चाहिए। यानी पार्टनर को क्या चाहिए भाई? सैलरी चाहिए। इसके अलावा पार्टनर को और कमीशन भी चाहिए। यानी पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को हम डिफरेंट फॉर्म्स में बांट रहे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में उसको दे रहे हैं। किसको? पार्टनर्स को। तो जब प्रॉफिट आने के बाद हम उस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में उसको बांटते हैं, उसका एडजस्टमेंट कर देते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर, तो उसी को कहा जाता है क्या? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जबकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है? ऐसा खर्चा जो कि प्रॉफिट हो आपके बिजनेस को या लॉस हो, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। ऐसे खर्चों को हम बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस, मजदूरी किसको मिलती है? मजदूरों को मिलती है। सैलरी किसको दी जाती है? एम्प्लॉयज की सैलरी की बात कर रहे हैं हम। इसी तरीके से पावर, मशीनों को चलाने के लिए पावर की जरूरत होती है। आपके बिजनेस में आपको प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, यू हैव टू पे ऑल दीज एक्सपेंसेस। बट हमने लास्ट ही वीडियो में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को तब मिलेगा जब बिजनेस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट नहीं है तब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। सैलरी के बारे में, कमीशन के बारे में भी हमने सेम ही चीज पढ़ी थी। इसका मतलब जो भी एक्सपेंसेस हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं वो हम तभी देते हैं, प्रॉफिट को इस डिफरेंट फॉर्म्स में हम डिवाइड तभी करते हैं जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो। अगर हमें प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हम इन एक्सपेंसेस को कंसीडर करते ही नहीं हैं। बट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में क्या होता है? आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, यू हैव टू पे दीज एक्सपेंसेस। तो जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे होते हैं ये सब दिखाए जाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। जबकि ये जो प्रॉफिट बांटने की चीज होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो भी आइटम होती हैं उन सब को हम दिखाते हैं एक नए अकाउंट के अंदर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही बड़ा भाई है। इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसको बोलते हैं। तो चलिए इसका पहले आज फॉर्मेट समझते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमने लास्ट ईयर बनाना सीखा, 11th में ही सीख चुके, लेकिन अब इस साल हमें क्या सीखना है? बनाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपने जितना भी प्रॉफिट निकाला, जो भी आपके पास प्रॉफिट आया है उसको हम क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख देते हैं। ये प्रॉफिट कहाँ से आया होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। इसको हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। देखिए हम बना क्या रहे हैं, हम फॉर्मेट किसका बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो प्रॉफिट होगा तभी तो उसका एप्रोप्रिएशन करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में, नहीं होगा तो कैसे करेंगे? तो क्या लिखेंगे यहाँ सबसे पहले कि भाई हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट कितना आया है। फिर हमें अगर कोई इनकम पार्टनर से मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग,
ये पार्टनर से हम लेते हैं, यानी फर्म पार्टनर से ये चार्ज करती है, फर्म के लिए ये इनकम है। मान लेते हैं दो पार्टनर है, एक का नाम ए दूसरे का नाम बी, इन दोनों से जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया वो भी हमने कहाँ लिख लिया, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो जो खर्चे हमें देने हैं, जो जो हमें यहाँ एक्सपेंसेस अपने पार्टनर्स को देने हैं वो लिखेंगे। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें पार्टनर को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ए को बी को हम क्या करेंगे, इनका यहाँ इनर कॉलम में इंटरेस्ट लिख देंगे और बाहर इसका सम टोटल लिख देंगे। इसी तरीके से पार्टनर को और मिलती है सैलरी, मान लीजिए ए बी दोनों को दी जा रही है तो दोनों का टोटल यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से पार्टनर्स को और चाहिए होता है क्या, कमीशन, तो कमीशन भी ए को मिल रहा है बी को मिल रहा है, दोनों का टोटल करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। इसके अलावा कई बार क्वेश्चन में कहा जाता है कि जो पार्टनर है या जो फर्म है वो अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से को रिजर्व करके रखना चाहते हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, जनरल रिजर्व। ये भी यहीं पर आता। देखिए आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, फाइनल अकाउंट बनाते हुए वहां पर लिख देता था प्रॉफिट का इतना परसेंट, 10% आपको रिजर्व में ट्रांसफर करना है। वो हम P&L में ही कर लेते थे, लेकिन गलत था, वो P&L में नहीं जाना चाहिए, तो P&L के थ्रू नहीं जाता, वो जाता है कौन से अकाउंट के थ्रू, P&L एप्रोप्रिएशन के थ्रू। वहां पर हम ये काम इसलिए कर लेते थे क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी, लेकिन पार्टनरशिप में या फिर कंपनी में हम रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस से सीधा ट्रांसफर नहीं करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लेकर के आएंगे और वहां पर कुछ और इनकम और खर्चों को कंसीडर करते हुए जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका जो भी परसेंटेज बताएगा उसको रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब टोटल कर लेंगे, जो भी साइड हमारी ज़्यादा होगी, अगर ये साइड ज़्यादा होती है तो हमारे पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, जो कि हमें ट्रांसफर करना है कहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, किसके, पार्टनर्स के, या फिर उनके करंट अकाउंट में। वो क्या होता है बाद में बताएंगे। अभी मान लेते हैं दो पार्टनर है ए और बी, तो ए को जो मिल रहा है बी को जो मिल रहा है उनके रेशियो में डिवाइड करते हुए यहाँ लिख देंगे। अब ये फॉर्मेट हुआ हमारा किसका, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। देखिए हमने लास्ट क्लास में ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन सब की बात की थी। अब आप कहेंगे ये तो आपने सारे ही यहाँ लिख लिए, हमने एक आइटम को यहाँ पर अभी नहीं लिखा, वो क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए हमारे एक्ट में भी जिक्र किया हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन का। हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई इंटरेस्ट ऑन लोन तो डीड हो या ना हो, बट यू हैव टू पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर नहीं लिखा जाता, बल्कि उसे कहाँ लिखा जाता है, उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। तो उसको यहाँ पर हम कंसीडर नहीं करते। कई बार हम क्वेश्चन करते हुए क्या करते हैं, यहाँ नेट प्रॉफिट में से ही उस इंटरेस्ट ऑन लोन को माइनस कर लेते हैं और तब यहाँ नेट प्रॉफिट बाहर लिख लेते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को वहाँ लिखेंगे, वहाँ से घटाएंगे, फिर नेट प्रॉफिट निकालेंगे और उस नेट प्रॉफिट को यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट। अब जरा हम इसमें देखो आइटम ये जो आया है इसको कैसे लाया गया, इसकी जर्नल एंट्री भी एक बार समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो देखते हैं इसकी क्या एंट्री होगी। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू, किसको देंगे,
पार्टनर्स। देखिए एंट्री क्या होती है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भाई, हमने 11th में भी पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए उसको क्या किया जाना चाहिए, डेबिट किया जाना चाहिए। अब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घर जाकर तो देते नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स की कैपिटल के अंदर डाल देते हैं, यानी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी बेसिकली पार्टनर को दे दिया जाता है। तो एंट्री क्या हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चा डेबिट हो गया, कैपिटल इससे बढ़ गई तो कैपिटल को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। फिर देखिए ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जैसे हम जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे होते हैं उन सभी खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये तो किस अकाउंट से दिया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो इस खर्चे को भी हमें खत्म करना होगा। ये तो नॉमिनल अकाउंट है, खर्चे वाले सारे अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं, उनको हमें खत्म करना है और खत्म करके कहाँ ट्रांसफर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। और डेबिट किसको करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो गया और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ देखिए एक शॉर्टकट एंट्री भी यहाँ से बन रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ डेबिट में आ रहा है और यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा है। तो हम एक शॉर्टकट एंट्री क्या डेवलप कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है क्योंकि फिर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए अब ये हमने क्या किया, पहले हमने इंटरेस्ट दे दिया और फिर उस इंटरेस्ट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया। नरेशन होप आप आसानी से कर सकते हैं। नरेशन क्या होगी इसकी, फर्स्ट की तो वैन हमने लिखा ही हुआ है, बीइंग लगा के लिख देंगे। दूसरे की क्या हो जाएगी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी तरीके से जब हम पार्टनर को क्या देंगे, सैलरी देंगे या कमीशन देंगे, तो व्हेन सैलरी और कमीशन इज गिवन टू पार्टनर, जब हम पार्टनर को सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो एंट्री क्या करेंगे, सेम यही एंट्री, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह हम क्या लिख देंगे, सैलरी यानी पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का जो कमीशन है उसको क्या कर देंगे, हम डेबिट कर देंगे। और टू किसको दे रहे हैं, ये हम पार्टनर को दे रहे हैं, तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। चलिए ये एंट्री भी हमने लिख ली। अब इसी सैलरी या कमीशन को हमें खत्म करना है, यहां से कौन से अकाउंट में जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे, उसके लिए हम एंट्री करेंगे, इसको कर देंगे क्रेडिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट टू पार्टनर की सैलरी या पार्टनर का कमीशन जो भी दिया होगा, ये हम यहाँ पर ले आए। फिर ऐसे ही क्वेश्चन में हमें कह देता है कि भाई आपको कुछ पैसा ट्रांसफर करना है, कहाँ ट्रांसफर करना है, रिजर्व में। व्हेन जनरल रिजर्व इज टू बी क्रिएटेड, जब आपको जनरल रिजर्व क्रिएट करना है तो आप क्या एंट्री करेंगे, देखिए क्या एंट्री होनी चाहिए, हम ये रिजर्व क्रिएट करेंगे तो रिजर्व बढ़ेगा और रिजर्व बढ़ेगा तो क्या करेंगे, हम उसको क्रेडिट करेंगे। प्रॉफिट ही तो है, इनकम ही तो है जो हम रिजर्व के तौर पर रख रहे हैं, तो इसलिए उस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। और किससे दे रहे हैं हम, ये कौन से अकाउंट से दे रहे हैं, कौन से अकाउंट से बना रहे हैं रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से। सो एंट्री क्या हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। ओके, तो ये तो बात हुई हमारी सारी की सारी डेबिट साइड की। हम ये खर्चे देंगे
कहाँ से देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन से। सैलरी देंगे, इंटरेस्ट देंगे, रिजर्व बनाएंगे। लेकिन ये सारा प्रॉफिट हमारे पास आ कहाँ से रहा है? देखिए, सारा प्रॉफिट आपके पास आया नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट कहाँ पर था? प्रॉफिट एंड लॉस से। तो आपको क्या करना है? नेट प्रॉफिट लेके आना है। कहाँ से? नेट प्रॉफिट इज ट्रांसफर फ्रॉम, कहाँ से ट्रांसफर कर रहे हो आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ पर ट्रांसफर कर रहे हो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, देखते हैं। इसकी जर्नल एंट्री, हाँ भाई, हमारा नेट प्रॉफिट तो खत्म हो रहा है, यानी P&L अकाउंट को क्लोज करना है, तो P&L अकाउंट को कर देंगे डेबिट। और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं इसको हम? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलिए जी, ये एंट्री भी हमारी हो गई। अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, किससे ड्राइंग का इंटरेस्ट ले रहे हैं हम? पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, तो उसकी क्या जर्नल एंट्री हम करेंगे, ये भी देख लेते हैं। एंट्री नंबर 7, व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या किया जा रहा है? इज चार्ज्ड फ्रॉम, किससे चार्ज कर रहे हैं हम? ये पार्टनर से। तो एंट्री क्या होगी जी? एंट्री देख लेते हैं। जर्नल एंट्री होगी भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बिजनेस के लिए इनकम है, और इनकम को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, कहाँ लिखा जाता है? क्रेडिट में लिखा जाता है। अब किसका इंटरेस्ट है? ड्राइंग का। हमने 11th में भी एंट्री सीखी थी। ड्राइंग का इंटरेस्ट ड्राइंग में जुड़ेगा, ड्राइंग एक्सपेंसेस है, इसको डेबिट करेंगे। और 2, बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है? इनकम है, तो उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब फिर से देखिए, ड्राइंग को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर दिया। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें खत्म करना है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट किया है, इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और कहाँ ले जाएंगे इसको? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर क्रेडिट हुआ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। फिर इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यहाँ पर क्रेडिट हुआ, किसके नाम से? P&L के नाम से, नेट प्रॉफिट के नाम से। दो ही कंडीशन में हमारा P&L अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन हमारी कहाँ आ जाएगी? देखिए, क्रेडिट साइड में आ जाएगी, नेट प्रॉफिट भी और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और बाकी सभी केसेस में हमारा P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ था? देखिए, डेबिट हुआ था। यहाँ पर डेबिट हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, फिर यहाँ पर डेबिट हुआ था सैलरी या कमीशन के नाम से, फिर यहाँ पर डेबिट हुआ था ये किस नाम से? जनरल रिजर्व के नाम से। तो ये तीनों कंडीशन कहाँ पर आ गई? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में आ गई। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन और जनरल रिजर्व। अब बात आती है कि जब हम क्या करेंगे? जब हम P&L एप्रोप्रिएशन बना लेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन में से हमने सारे खर्चे निकाल दिए, सारी इनकम ले ली। अब जो भी हमारा प्रॉफिट बचता है, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं। किसको ट्रांसफर करते हैं? पार्टनर को। सो एंट्री नरेशन क्या होगी इसकी? व्हेन लगा के लिख देते हैं। व्हेन डिविजिबल प्रॉफिट या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए, क्या एंट्री होगी इसकी? एंट्री होगी P&L हो रहा है खत्म, P&L एप्रोप्रिएशन को कर देंगे डेबिट, और पार्टनर को कर देंगे, पार्टनर की कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। कब करेंगे ऐसा? अगर हमें डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है तो।
अगर लॉस होता है तो दिस एंट्री विल बी उल्टी, यानी इस एंट्री को उल्टा कर देंगे। ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि हम उतना ही अपना एप्रोप्रिएशन करते हैं जितना प्रॉफिट होता है। तो जनरल केस में हम क्या करेंगे, हम यही एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिसमें हमें चार्ज मान के कुछ खर्चों को करना होता है, उसमें हम अगर लॉस देखते हैं डिविजिबल लॉस तो उस एंट्री को उल्टा कर देंगे। ज्यादातर में हमें डिविजिबल प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो ये अभी हमने सीखा क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है ये सीखा, और साथ ही साथ जर्नल एंट्री कैसे की जानी है ये हमने सीखी। होप आपको ये वीडियो से जो चीज़ें बताई गई है वो आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक यू।